नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चुनावी चक्रवात का अब अंतिम चरण शुरू हो चुका है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा करते हुए कहा कि 54 में से 45 से 47 सीटें जीतेंगे और ये जीतने का दावा ओपी राजभर की तरफ से किया गया है। कासिमाबाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट ना बीजेपी को मिलेगी ना बसपा को मिलेगी। बनारस में भी 8 में से 5 सीटें जीत कर लाएंगे। ओपी राजभर का बड़ा दावा यहां पर चुनाव को लेकर सामने आया है। पूर्वांचल की 54 सीटों का चुनाव इस वक्त हो रहा है। इसमें कम से कम 45 से लेकर 47 सीटें जीतने का दावा ओपी राजभर की तरफ से किया गया। आपको बता दें 7वें चरण के लिए मतदान जारी है उत्तर प्रदेश में, जहां पर ओपी राजभर का दावा इस बीच सामने आया है कि 54 में से 45 से 47 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएंगी। ओम प्रकाश राजभर बड़ा दावा करते हुए यहां नजर आए, जहां उन्होंने सीटों को जीतने को लेकर एक बड़ा यहां पर दाव खेल दिया है। उन्होंने कहा 54 में से 45 से 47 सीट जीत जाएंगे। जीत का यह बड़ा दावा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, एक बड़ा बयान। और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आज वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव हार ही रहे हैं, उनका बेटा भी पराजित होगा। ओम प्रकाश राजभर ने जहां से अपना चुनाव शुरू किया था वो वहीं पहुंच जाएंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज वाराणसी में ओपी राजभर पर यह जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस दौरान कहा कि कल 7वें चरण के लिए 53 सीटों पर मतदान होगा, जहां पर 2017 में इन सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी और गठबंधन पार्टी विजयी रही थी। 2017 और 22 में यहां विकास के कई काम हुए हैं जिसे जनता सराह रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने जहां से अपना चुनाव शुरू किया था वो वहीं पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव हार ही रहे हैं, उनका बेटा भी पराजित होगा। आपको बता दें कि यूपी में 7वें चरण और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और इसी दौरान राज्य के 9 जिले आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र की करीब 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुसभा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जहूराबाद सीट पर भी वोटिंग की जा रही है। पिछले 2017 के चुनाव में 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जहां पर 11 सीटें सपा ने, 6 सीटें बसपा ने और 3 सीटें सुबसपा ने जीती और 1 सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। जयंत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि आरएलजी अध्यक्ष ने मतदान करने की अपील कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि आरएलजी नेता, उनकी तरफ से एक अपील की गई है। मतदान यूपी में जारी है 7वें चरण के, जहां पर उन्होंने अपील करते हुए साथ ही साथ भाजपा पर भी तंज कस दिया है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन मत लेना। ये बड़ी खबर इस वक्त की नजर आ रही है सामने। आरएलजी अध्यक्ष ने मतदान करने की अपील की है और इसी के साथ ही भाजपा पर तंज भी कस दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 12वीं के बाद इंटर एडमिशन मत लेना, इस तरह का बयान सामने आया है आरएलजी अध्यक्ष की तरफ से। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को यह दावा किया, जहां समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत से जनता के अधिकारों, अवसरों और सम्मान की रक्षा की गारंटी होगी। सभा मुख्यालय से जारी किए गए इस बयान में अखिलेश यादव ने किसान, नौजवानों, व्यापारियों और महिलाओं से लोकतंत्र को बचाने की अपील की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर बड़ी तादाद में मतदान करने को कहा।
उल्लेखनीय यह है कि 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अंतिम और 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इससे पहले 6 चरणों में राज्य में करीब 349 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के 6 चरणों में मतदान में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में जनता ने 300 सीटों पर विजय की मोहर लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरू से ही जनता ने समाजवादी पार्टी को ही मजबूत और भरोसे लायक विकल्प मान लिया है। कहा यह भी गया कि आरोप लगाया गया कि भाजपा राज में जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को परेशान किया गया है वो भुलाया नहीं जा सकता। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिससे जनता में अब भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है। हालांकि अखिलेश यादव के मुताबिक 5 सालों से करा रही जनता के साथ हुए अन्याय और अपमान की घटनाओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से डटी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिस्सेदारी और भागीदारी की समस्या का समाधान निकालने के लिए समाजवादी पार्टी के अनेक जन कल्याणकारी नीतियों को अपने वचन पत्र में शामिल करके सरकार बनने पर अविलंब लागू करने का भरोसा जनता को दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी की बुनियाद में स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य हैं। संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रति हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा है कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए साथ साथ प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य करना ही समाजवादी पार्टी की रीति और नीति रही है। बहरहाल चुनावी माहौल में ऐसे दावों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसके साथ ही जो चरण होगा और इसके बाद जब पूरे हो जाएंगे मतदान और जब रिजल्ट आएगा तभी सामने आ पाएगा कि जनता ने किसके वादों और दावों पर हरी मोहर लगाई है। साथ ही वो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी भी अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें 5 मार्च को आजमगढ़ की एक चुनावी रैली में पार्टी में शामिल करवाया। मयंक लखनऊ की कैंट सीट से टिकट मांग कर रहे थे और इसी दौरान बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर वो सपा के खेमे में चले गए हैं। बीजेपी ने लखनऊ कैंट सीट से वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है। मयंक जोशी ने एक निजी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया है और उस दौरान उन्होंने कहा कि वो किस वजह से बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उनका यह कहना था कि बीजेपी में ब्राह्मणों के साथ भेदभाव होता है। मयंक ने यह भी बताया कि वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रोग्रेसिव सोच से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने चुनाव में विकास, महिला सुरक्षा, एमएसपी, किसानों, युवाओं, लैपटॉप और टैबलेट जैसी बातें की हैं। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष से देखिए, आपको बता दें कि क्या कुछ बात सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि जो आदमी विकास और प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, एक युवा होने के नाते हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि काफी सोच विचार के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। मयंक का कहना है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य अखिलेश यादव के हाथ में सुरक्षित है। यूपी में 7वें चरण का चुनाव जारी है और इसी चरण में जौनपुर, जो कि काफी बहुचर्चित सीट मानी जाती है, वहां पर भी मतदान सुबह से ही जारी है। और क्या कुछ माहौल वहां पर बन रहा है जानेंगे। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और जायजा लिया पोलिंग बूथ के बाहर कि आखिर जनता का झुकाव किस ओर है, किस मुद्दों पर इस बार मतदान किए जा रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आर्या न्यूज और आप लोगों के साथ मैं हूं यादविंदर तिवारी। मैं इस समय जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा के रायभानीपुर गांव में इस प्राथमिक विद्यालय पे हूं और आप देख सकते हैं कि यहां आईटीबीपी के जवान और हमारे पुलिस सुरक्षा कर्मी यहां पे मौजूद हैं, जो कि शांतिपूर्ण से चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक लगभग 31 से 32% तक चुनाव संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं जोनल मजिस्ट्रेट भी यहाँ इस समय उपस्थित हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों को का आना जाना बराबर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यह सब जो वोटिंग करके निकल रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे, आप सब इनको सब दिखाइए कि वोटिंग कर चुके हैं आप लोग।
वोटिंग कर लिए? उंगली दिखाइए जरा। देखो नहीं, इसमें कैमरा में दिखाइए। देखो आपने किया है? ये अच्छा अच्छा। वोट दे दिया। मैं ये नहीं पूछूंगा आप किसको वोट दिए हैं, किस मुद्दे पे वोट दी होंगी? हमने दे दिए विकास जहाँ पे, हमारा विकास पे, महिला सुरक्षा, हाँ क्या किस महिला पे? महिला सुरक्षा विकास पे अच्छा जो अच्छा। हमें समझ में आए वही हमने दी। नहीं नहीं, सही बात। आप क्या कहना चाहेंगी, किस मुद्दे पर वोट दी? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने किस पर वोट दिया है, ये आपका पर्सनल है। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ किस किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, जो तमाम, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस बारे में? हमने जो समझा वही दे दिया। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, क्या समझ के दे दिए? अरे गरीबी पे, अच्छा, गरीबी पे, गरीबी जो दूर करेगा, गरीबी दूर करें, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देखें। सर बताएं किस पर, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है? विकास के मुद्दे के लेकर दिए हैं वोट। हाँ हाँ, माइक हाँ पे। सर। विकास को देखकर। हाँ अच्छा अच्छा, विकास को देखकर दिए हैं वोट। ओके। नमस्कार। तो सुना आपने, यादवेंद्र हमारे संवाददाता मौजूद थे यहाँ पर जौनपुर में बदलापुर सीट पर, जहां पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं और विकास को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर लोग इसी मुद्दे पर वोट करते नजर आए। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि यूपी में 11 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है वो हमारे सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले कि यूपी में 11 बजे तक 21.55% मतदान हो चुका है। शुरुआत करेंगे मऊ से, जहां 24.74% मतदान हुआ। जौनपुर में 21.84% मतदान हुआ। चंदौली में 23.43, आजमगढ़ में 20.12, गाजीपुर में 19.35 और मिर्जापुर में 23.41% मतदान हुआ। सोनभद्र में भी आपको बता दें 19.68% मतदान सुबह 11 बजे तक किया जा चुका है। यूपी में ओवरऑल देखें तो इस वक्त 21.55% मतदान किया जा चुका है सुबह 11 बजे तक। भदोही के यहां पर आपको आंकड़े बता दें 22.24% मतदान हो चुका है। वाराणसी में भी 20% से ज्यादा मतदान हुआ। चंदौली के आंकड़े देखें तो 23.43, आजमगढ़ में 20.12, गाजीपुर में 19.35% मतदान किया गया है। तो वहीं सोनभद्र में भी 19.68% मतदान हो चुका है। बताते चलें आपको कि 7वें चरण का मतदान है, अंतिम चरण है ये, और जो कि निर्णायक चरण माना जा रहा है। 10 मार्च को मतगणना होगी और जनता के सामने आएगा उसका मुख्यमंत्री और जो नए विधायक जीतकर पहुंचेंगे। और इस बार जो देखने को मिलेगा कि आखिर सत्ता परिवर्तन होता है या फिर एक बार फिर से बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, बहुमत के साथ आती है। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से आश्वस्त नजर आ रहे हैं विधायक और नेता कि इस बार जीत उन्हीं की होगी, लेकिन जीत किसकी होगी ये देखने को होगा 10 मार्च को, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं यूपी में 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत। तो चलिए, बदलापुर सीट से इस वक्त हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं, पोलिंग बूथ के बाहर हैं यादवेंद्र दत्त तिवारी। उन्हीं से जानते हैं कि और क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जनता वहां पर पहुंच रही है और किस तादाद में लोग इस वक्त मतदान करने पहुंचे हैं। यादवेंद्र, आपसे सबसे पहले देखना चाहेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ नजारा है, जनता किस मात्रा में वहां पर पहुंची है पोल करने के लिए पोलिंग बूथ पर। जी, पहले तो नमस्कार। मैं इस समय जौनपुर के बदलापुर विधानसभा से रैभानीपुर, इस समय मैं पोलिंग बूथ पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक एक करके लोग आते जाते रहे और वोटिंग कर रहे हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि 35 से लगभग 35-36% वोट पड़ चुके हैं। और शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पर आईटीबीपी के जवान और पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। यादवेंद्र, सबसे पहला सवाल मेरे से ये होगा आपके लिए कि इस बार जो है सुरक्षा के लिहाज से कई चूक देखी गई है। इससे पहले 6 चरण के मतदान हो चुके हैं कि लोग मोबाइल फोन लेकर पहुंच रहे हैं, फोटोज अपलोड कर रहे हैं। उस लिहाज से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस बार सुरक्षा को लेकर? नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस समय यहाँ पे मैं गया था। कोई भी आपको मोबाइल फोन बिल्कुल वर्जित है यहाँ पे। मैंने जैसे आपको बताया कि आईटीबीपी के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। वो आप में एक फोन भी पर्स सब बाहर निकलवा के रख दे रहे हैं। अब बहुत ही सुरक्षा का चौबंद है, ये आप बिल्कुल कुछ वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। जी यादवेंद्र, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है वहां पर,
और खास तौर पर वोटिंग लिस्ट की अगर बात की जाए, कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि उनके नाम ही नहीं है, वोट नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस तरह की कोई समस्या अब जी तक जी सामने आ और पाई है क्या? नहीं बिल्कुल अभी हमारे जैसे मैं पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रायभानुपुर ग्राम सभा जो है इसमें एससी बिरादरी के लोग ज्यादा है, एससी वोटिंग ज्यादा है। मैं आपको बता दूं उसमें भी उन्होंने बताया है कि काफी से लगभग 100 से 125 तक वोटिंग वोट नहीं दे पा रहे हैं लोग, उनके भी वोटर में से नाम कट गए हैं, तो जिससे उन सबको असुविधा हो रही है मैम। जी यदवेंद्र, हम चाहेंगे अब लोगों से बात करें, जानने की कोशिश करें कि इस बार उनका रुझान किस तरफ है, किसी बड़ी पार्टी की तरफ रुझान है या जो छोटे दल के जो नेता हैं या विधायक हैं उनको लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं जनता? एक महिला है वोट देकर जो निकली हैं, मैं इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? ऊषा। तो आप, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट, सिंबल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किस मुद्दे पर आप वोट दे के आ रही हैं, क्या सोचकर वोटिंग की है आपने? हाँ, किसको क्या सोच के वोटिंग की है? नहीं, महिला सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था, राशन पानी, क्या कुछ जो है व्यवस्था? हाँ, ये व्यवस्था अच्छी है, इसलिए हम क्या अच्छा है? राशन पानी, राशन मिल रहा है? हाँ भैया, राशन मिल रहा है। राशन पानी सब मिल रहा है। तो जैसा आप देख रही हैं, इन्होंने कहा कि राशन पानी, शिक्षा व्यवस्था को लेकर वोटिंग कर रही हैं। और यदवेंद्र, हम चाहेंगे अब लोगों से ये पूछें, खासतौर पे महिलाओं से, कि कितना सुरक्षित वो अब महसूस करती हैं। बीजेपी जो है सत्ता में है इस वक्त, बीजेपी राज में कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सपा का भी उन्होंने कार्यकाल देखा, तो क्या कुछ बड़ा बदलाव महिलाओं के लिए देखने को मिला है? अभी एक हमारे सामने एक बत्ती है, मैं इससे भी पूछने की कोशिश करता हूँ कि अभी ये बीजेपी सरकार जो है मैडम, ये अभी इसमें आप अपने को कितना सेफ महसूस कर रही हो? सेफ महसूस कर रही हो कि गुंडागर्दी? नहीं भैया, नहीं, गुंडागर्दी किसने कर रहे हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, सेफ महसूस, जैसा आप सुन पा रही हैं कि बता रहे हैं कि मैं सेफ महसूस कर रही हूँ, गुंडागर्दी नहीं। अच्छा, वोटिंग में कोई आपको दिक्कत नहीं? नहीं भैया, वोटिंग में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, किसी ने धमकाया नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कि फलाने को वोट दो, इनको वोट दो? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, हाँ, कुछ दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आप सुन पा रही हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सामने कुछ नौजवान है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करें। जी, नौजवानों से पूछे कि उनके क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं, और विकास की जहां तक बात की जाए, विकास को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। जातीय समीकरण को लेकर भी एक अहम मुद्दा बनाया गया, तो उसको लेकर क्या कुछ विचार रखते हैं युवा? नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सोले चौधरी है। जी सोले जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी वोट कर लिया है? जी, मैंने दिखाई दे नहीं चल रहा। तो देखा आपने वोटिंग कर लिया है, तो किस मुद्दे पर आपने वोटिंग की है? मैंने इधर मतलब काफी व्यवस्था टाइट है और सरकार ने काफी वो किया है, मतलब काफी बदलाव किया है। अच्छा। और राशन पानी दे रहा है, और मतलब हर एक चीज में व्यवस्था टाइट हुई है, इसलिए मैंने भाजपा को वोट दिया है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने भाजपा को वोट किया है, राशन व्यवस्था इनको सुचारू रूप से मिल रही है, और बिजली पानी व्यवस्था सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, युवा, आप युवा हैं, रोजगार के बारे में क्या कैसे कुछ सोचेंगे इसमें? रोजगार के बारे में जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही मतलब सरकार ऐसे ही दे देगी रोजगार। अच्छा, जो पढ़ रहा है उसे रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है वही मुद्दा। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो पढ़ेगा नहीं उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा, जो पढ़ाई कर रहा है उसको रोजगार मिल रहेगा, ऐसा युवाओं का कहना है। यदुवेंद्र जी, शिक्षा को लेकर भी सरकार ने कई दावे किए कि शिक्षा में विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में। हम जानना चाहेंगे, आप इन्हीं से पूछें कि धरातल पर वो विकास होते उन्हें नजर आए हैं या नहीं? जी, अभी जैसा शिक्षा के बारे में कितना वो क्या निकाला है, क्या कुछ कैसे शिक्षा बारे में क्या सोचते हैं? सरकार अच्छी है या फ्लॉप है? शिक्षा बारे में क्या जानते हैं? शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी है सरकार, और हर सरकार से बढ़िया है ये। अच्छा, इसीलिए हम हमेशा इसको ही चुनेंगे हम। अच्छा, हाँ। तो मैं सामने कुछ नौजवान आपसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। कमलेश उपाध्याय। कमलेश जी, क्या सोचकर वोटिंग करने जा रहे हैं? क्या सोचकर वोटिंग करने जा रहे हैं? क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके? मुद्दे जो भी है सरकार के अच्छे हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार से खुश हैं? जी जी, बिल्कुल खुश है। तो आप सब मैंने राशन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मैं सक्षम हूँ, मैं राशन भी लेता हूँ। अच्छा, इस सरकार से मुझे कोई मतलब हानि नहीं है।
ओके, तो जैसा कि आप देख पा रही हैं, एक दो करके लोग आते जा रहे हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन सब की बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मैडम। और लोग इस सरकार से बखूबी खुश हैं, बता रहे हैं कि वो शिक्षा और राशन पानी को जो पा रहे हैं, बस मुद्दा यही है, चल रहा है। यदुवेंद्र जी, हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें और वहां पर हमें पल पल की अपडेट जरूर दें। दर्शकों को बता दें कि मतदान इस वक्त जारी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ यदुवेंद्र जुड़ चुके थे और जिन्होंने हमें बताया और लोगों से बात करने की कोशिश की। जनता का यही कहना है कि वो सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षा, विकास, इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट करने लोग पहुंच रहे हैं। शिक्षा भी एक अहम मुद्दा है, जो रोजगार को लेकर भी एक अहम मुद्दा युवाओं के बीच इस बार देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार कितना ज्यादा जो है पास हो पाई है या फेल हो गई है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश किया जाएगा 10 मार्च को। जनता इस वक्त मतदान कर रही है और जनता ने किसे चुना है 10 मार्च को सबके सामने होगा। इसी बीच अब आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन को लेकर भी परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और इसी के साथ ही रूस और यूक्रेन की वजह से भी भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ने की जो है यहां पर आशंका जताई जा रही है। हालांकि चुनाव के बाद नतीजे साफ होंगे और इसी के बाद तस्वीर सामने हो पाएगी कि भारत में महंगाई की मार किस हद तक देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।